नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम जो है वो राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हम जो है वो साहित्यिक स्रोतों की बात कर रहे थे। साहित्यिक स्रोतों में हमने जो है इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा था, जिसमें हमने संस्कृत साहित्य एवं फारसी साहित्यों की बात कर ली। आज हम जो है इसके तीसरे पार्ट की बात करते हैं, देसी साहित्य, जिनमें अलग अलग जो है वह स्वरूप शामिल किए गए हैं, जिनमें ख्यात, वंशावली, बात, प्रकाश, वचनिका, रासो, विगत, इस प्रकार के स्वरूप देखने को मिलते हैं। ख्यात, वात, वचनिका, विगत, रासो, इस प्रकार के प्रकाश स्वरूप देखने को मिलते हैं। इनमें हम जो है वो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले ख्यात की बात करते हैं। अच्छा, इन सब में है क्या? ख्यात, वात, प्रकाश, वचनिका, रासो, इन सब में जो है वो शासकों की वंशावलियां, राजवंशों का तिथिक्रम, राजवंशों की जो है वो उपलब्धियां, ये सब हमें जो है क्योंकि ये देखने को मिलती है, क्योंकि यह जो है वो साहित्य विभिन्न राजपूत शासकों के द्वारा जो आश्रित दरबारी कवि हैं उनके द्वारा जो है वह हमें लिखा गया है, ये देखने को मिलता है। इसीलिए जो है इनमें प्रमुख रूप में जो किताबें हैं उनको संक्षेप में देखेंगे। और सबसे पहले ख्यात की बात करते हैं। तो इनमें जो है वह विभिन्न, अगर बात की बात करेंगे तो जैसे नाम लेंगे बाकीदास की ख्यात, नैणसी रिख्यात, दयालदास की ख्यात, मुंडियार की ख्यात, जोधपुर की ख्यात, ऐसे करके विभिन्न विभिन्न जो है पुस्तकें, जिनमें जो है वह बातों का संग्रह है या इतिहास की जानकारी मिल रही है। ठीक है, अगर इसमें बात करते हैं वंशावली, तो वंशावलियों में मिल रहा है, रचनाओं में राजवंशों की वंशावलियां विस्तृत रूप में देखी गई हैं। राजवंशों की वंशावलियां, ठीक है, राजवंशों की वंशावलियां जो है। अच्छा, इतिहास परक बातें जो है, इसको हम यह भी कह सकते हैं, इतिहास परक बातें भी इसमें कही गई हैं। और राठौड़ों की वंशावली, राजपूतों की वंशावली इसमें प्रमुख है। राठौड़ों की वंशावली, राजपूतों की वंशावली इस श्रेणी में शामिल की गई है। तीसरी अगर जो है वह स्वरूप की बात करते हैं तो वात की बात करते हैं, अर्थात वात का अर्थ या तात्पर्य कहानी से है। वात, इसका तात्पर्य कहानी या जो कथा से है, जिस जो कहानी या कथा के रूप में कही गई है, ऐसी ऐतिहासिक जो है वो जानकारियां विशेष प्रकार की वो वाद कहलाती है। ठीक है, इन बातों में जो है वो ऐतिहासिक, पौराणिक या प्रेम परक या काल्पनिक कथाएं शामिल हैं। तो इन कहानियों में ऐतिहासिक भी हो सकती है,
ऐतिहासिक, काल्पनिक, पौराणिक या प्रेम कथाएं भी शामिल की जाती हैं। अगर चौथे की बात करते हैं तो प्रकाश 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 जो है वह किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों और घटनाओं की का जिक्र करना विशेष रूप में प्रकाश कहलाता है। व्यक्ति विशेष की घटनाएं जो जिस पुस्तक से मिल रही हो और उपलब्धियों की जानकारी हमें जिस पुस्तकों से मिल रही हैं उनको प्रकाश की श्रेणियों में रखते हैं। इनमें विभिन्न नाम मिल सकता है, जैसे राज प्रकाश, पाबू प्रकाश, उदय प्रकाश। कुछ नाम लिखते हैं तो राज प्रकाश, पाबू प्रकाश, उदय प्रकाश, इनको इसमें शामिल करते हैं। अगर पांचवें बिंदु की बात करते हैं तो इसमें नाम लिखेंगे वचनिका का। वचनिका किसे कहेंगे कि गद्य पद्य की ऐसी रचना जिसमें जो है अलंकारों का प्रयोग किया गया हो, यानी कि गद्य एवं पद्य की रचना जिसमें अलंकार शामिल हो। इसमें एक नाम मिलेगा अचल दास री वचनिका। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों में शामिल है अचल दास री वचनिका या राठौड़ रतन सिंह जी की महेश दासोत री वचनिका प्रमुख है। इनमें जो है अपभ्रंश मिश्रित राजधानी के रूप में यह लिखी गई है। अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी रूप में लिखी गई रचनाएं हैं। इन रचनाओं में यह बहुत ही प्रमुख रचना है। अगर बात करते हैं रासों की बात करते हैं तो राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य, राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य जो है वह रासों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं और उनके शुद्ध अभियानों और वीरतापूर्वक कार्यों की जानकारी इसमें मिलती है। नाम मिलता है पृथ्वीराज रासो कि राजाओं की प्रशंसा में तो उनके वीरतापूर्वक कार्य आएंगे और उनके जो अभियान है उनकी जानकारी मिलेगी। तो इनमें जो है शामिल किए गए कुछ पुस्तकों में जैसे नाम हमें मिलता है पृथ्वीराज रासो, बहुत ही जानी मानी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो और बीसलदेव रासो। पृथ्वीराज चौहान की या पृथ्वीराज तृतीय की जानकारी देने वाली पुस्तक चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक से जो है वह पृथ्वीराज चौहान के जीवन की और प्रमुख घटनाओं की जानकारी मिलती है। इसको विस्तृत रूप में हम जब अजमेर का चौहान वंश पढ़ेंगे तब इसे पुनः पढ़ेंगे। बिसलदेव रासो जो बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ है उसकी जानकारी देने वाली पुस्तक जो लिखी गई है, यह पुस्तक जो है वह विग्रहराज चतुर्थ की संपूर्ण जानकारी हमें देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नाम लिखते हैं विगत के लिए लिखेंगे कि इतिहास परक ग्रंथ या ऐसी लेखनी
इतिहास परख ग्रंथ या लेखनी जिससे इतिहास की जानकारी मिल रही है। एक पुस्तक का नाम लिख लेते हैं इसमें, मारवाड़ रा परगना री विगत बहुत ही मुख्य पुस्तकों में शामिल की गई है। और जाहिर सी बात है यह जो है वह मुहणोत नैणसी द्वारा लिखी गई है। मारवाड़ से संबंध है तो मारवाड़ की जानकारी या मारवाड़ के इतिहास की जानकारी इस पुस्तक से मिलेगी। तो विद्यार्थियों, राजस्थानी अगर साहित्य की बात करेंगे, हम देसी साहित्य या राजस्थानी साहित्य की बात करेंगे तो इन श्रेणियों में उन्हें पढ़ेंगे। अब आपको जो है वो प्रमुख प्रमुख पुस्तकों की जानकारी हम यहाँ इस वीडियो में देते हैं। और सबसे पहले ख्यात की बात करते हैं। तो राजस्थानी साहित्य और राजस्थानी साहित्य में ख्यात जो है, मैंने अभी आपको बताया कि इतिहास की जानकारी देती है, बहुत ही प्रमुख है और उनमें कई प्रकार की कमियां जो है वो देखने को मिली है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ख्यातों में वर्णित बहुत सी तिथियां जो है वो सही नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि घटनाओं में विवरण जो है वो तिथि के क्रम अनुसार नहीं लगाया गया है और वर्णित जो व्यक्ति है और जो स्थान है उनके नामों में भी लिखने में अशुद्धता की गई है। तो इसीलिए जो है वो ख्यात को हम पूर्ण रूप से जो है वह सही नहीं मान सकते। राजस्थानी साहित्य में गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियों में यथा ख्यात, वात, बेली, वचनिका आदि रूपों में जो लिखे गए हैं, इनमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें कवि जो है जिन्होंने जो उनके दरबारी कवि हैं और साथ साथ में वो युद्ध कौशल में भी निपुण थे, तो उन्होंने जो है युद्ध क्षेत्र में भी अपनी तलवार का लोहा दिखाया है। और साथ साथ में ऐसे कवि जिन्होंने जो है अपनी कविताओं के माध्यम से भी इतिहास में अलग छाप छोड़ी है। तो यह लोग जो है जब इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हम पढ़ते हैं तो उन रचनाओं में विशेषतः संबंधित राजा की यशो गाथा जो है वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कही गई है और इसीलिए जो है ये इनमें शुद्धता का पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया है। जीवन आदर्श और जीवन मूल्य का जो पोषण है और राजस्थानी साहित्य में मातृभूमि के प्रति दिव्य प्रेम, स्वभाव, स्वामी भक्ति, धर्म, स्वधर्म निष्ठा या शरणागति रक्षा, नारी के शील की रक्षा आदि जीवन मूल्यों को आदर्शों के रूप में दिखाया गया है। इसीलिए जो है इनमें जो है वो पूर्ण रूप से जो है वह जिसको हम ऑथेंटिसिटी बोलते हैं या जिसे हम कहेंगे कि पूर्ण रूप से जो है कालक्रम या तिथि क्रम जो है वह सही नहीं दिया गया है। इसमें जो है वो राजा की यशोगाथा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो इसीलिए जो है ख्यात की जब बात करते हैं तो इन्हें पूर्ण सही रूप में नहीं मानते हैं। पहली ख्यात की बात करते हैं, मुंडियार री ख्यात। मुंडियार री ख्यात जो है वह हमें पुस्तक ऐसी है, ये नागौर से 10 मील की दूरी पर स्थित गांव मारवाड़ के राठौड़ शासकों ने मुंडियार गांव जो है वो चारणों को अनुदान में या दान में दिया था। तो इस ख्यात को राठौड़ों की ख्यात भी कहते हैं। अगर दूसरा नाम इसे राठौड़ों की ख्यात के रूप में भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है। और राठौड़ों की ख्यात से तात्पर्य है कि राठौड़ वंश की जानकारी दे रहे हैं। तो संभवतः जो है वो जोधपुर नरेश, वो जसवंत सिंह के समय में लिखी गई है पुस्तक मारवाड़ के राठौड़ शासकों राव सिंहा, कहा राव सिंहा से लेकर जसवंत सिंह तक के इतिहास की जानकारी इसमें हमें देखने को मिलती है। राठौड़ जो है इस राठौड़ वंश के आदि पुरुष के रूप में भी नाम लिखते हैं राव सिंहा का, यानी कि यहाँ से जो है वो राठौड़ वंश की शुरुआत होती है।
हमें राव सिंहा जो है इसकी जन्म की जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन 1273 के आसपास इसकी मृत्यु की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से लेकर महाराजा जसवंत सिंह का कार्यकाल लगभग 17वीं शताब्दी तक का इतिहास जो है इसे हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इस ख्यात से पता भी चलता है, एक विशेष बात यह है कि यह ख्यात जो है वो एक ऐसी जानकारी दे रही है जिसमें जो मुगल शासक अकबर के पुत्र जहांगीर का विवाह मोटा राजा उदय सिंह की सगी बहन से न होकर उनकी दत्तक बहन से हुआ है, जिसका नाम इतिहास में जोधाबाई बताया गया है। ये विशेष बात इस ख्यात में क्या कहा गया है कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी दत्तक बहन का विवाह जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर से किया, यह जानकारी इसमें वर्णित है। विशेष बात यह है विद्यार्थियों, यही इतिहास में जो है वह जोधाबाई के नाम से जानी गई है। आप इस तथ्य को पूर्ण रूप से सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इतिहास में जो जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है, यह इस ख्यात के अनुसार राजा मालदेव की एक दासी की पुत्री है। ठीक है, और मालदेव जो है वो उदय सिंह के पिता है। जब हम मारवाड़ के इतिहास की बात करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि राजा मालदेव के जो है वो प्रमुख पुत्रों में राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और राम जो है ये रहे हैं, जिनमें राम और उदय सिंह जो है वो अकबर की सेवा में चले गए थे। इसीलिए इन्होंने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं, और जबकि राव चंद्रसेन जो है इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो इतिहास में जो है ये मोटा राजा उदय सिंह अपनी दत्तक बहन का विवाह, जिसका नाम जोधाबाई बताया गया है, इसका विवाह जहांगीर से कर रहे हैं, जानकारी इस मुंडियार की ख्यात या राठौड़ों की ख्यात में वर्णित की गई है। जबकि दूसरे इतिहासकार इसी तथ्य को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि मोटा राजा उदय सिंह ने जहांगीर का विवाह जो है वो अपनी पुत्री मानबाई से किया है। यह इतिहास मानमती, कहीं कहीं इसका नाम जो है वो मानमती, कहीं कहीं इसका नाम जो है वो जगत गोसाई भी मिलता है। और यही इतिहास में जो है वो जोधपुर की राजकुमारी या मारवाड़ की राजकुमारी के जो है नाम से जानी गई है, जिसे इतिहासकार जोधाबाई भी लिख रहे हैं, जो वास्तव में जगत गोसाई के नाम से भी जानी गई है। तो इसका विवाह जो है वो जहांगीर से ही किया है। और इतिहासकार यह भी कहते हैं कि यह विवाह जो है वो जहांगीर की पहली पत्नी, जो कि आमेर नरेश भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई है, उनके द्वारा जो है करवाया गया है। तो यह जानकारी अन्य इतिहासकार देते हैं, जबकि यह जो ख्यात है ये दूसरी जानकारी दे रही है। इसके अंदर दूसरी ख्यात की बात करते हैं तो दूसरी ख्यात में लिखेंगे नैणसी की ख्यात, नैणसी री ख्यात। नैणसी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसे राजस्थान का अब्बुल फजल भी कहा गया है। मुंशी जो प्रेमचंद है, मुंशी देवी प्रसाद ने ये बात कही है। मुंशी देवी प्रसाद ने ये बात कही है, और नैणसी को जो है वह राजस्थान का अब्बुल फजल की संज्ञा दी गई है। ये ओसवाल वैश्य परिवार में कि जो है जन्मा, पिता का नाम जयमल और माता का नाम स्वरूप देवी। नैणसी के पिता जयमल जोधपुर जो है नरेश गज सिंह के देश दीवान के रूप में भी नियुक्त थे, और युवावस्था में नैणसी को राज्य सेवा में ले लिया गया, और तदंतरम नैणसी जो है वो सैनिक थानेदार के रूप में पद पर नियुक्त हुए। और 1657 से 58 में महाराजा जसवंत सिंह ने नैण सिंह की वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें जो है वह दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया। दीवान के पद पर रहते हुए
तो महाराजा जसवंत सिंह द्वारा दीवान नियुक्त किया गया है, दीवान की पद पर नियुक्त किया, जहां इन्होंने लगभग 10 वर्षों तक जो है वो सेवा की। और औरंगजेब के द्वारा शिवाजी का दमन करने के लिए जब महाराजा जसवंत सिंह को दक्षिण में भेजा तो उस समय नैणसी भी महाराजा के साथ ही गए थे। महाराजा के साथ जाने के लिए इन्हें बाध्य किया गया, और जब ये नहीं गए तो महाराज इनसे नाराज हुए और इन्हें और इनके भाई सुंदरदास को जो है वह कैद कर लिया। तो पहले जो है इनको अपनी दरबारी कवि के रूप में नियुक्त रखा और तत्पश्चात जो है इन्हें कैद कर लिया। तो यह जो है नैणसी जो है वो बहुत ही प्रमुख पुस्तक लिख रहे हैं। और इसके अलावा एक दूसरी पुस्तक इनकी और मिलती है जिनका नाम है मारवाड़ी परगनारी विगत, जो हम विगत साहित्य में अभी पढ़ रहे थे। तो इस प्रकार जो है जब बाद में महाराजा ने इन्हें जो है वो कैद से मुक्त कर दिया था, और इस प्रकार जो है नैणसी ने एक मारवाड़ के इतिहास जो कि जसवंत सिंह तक के जानकारी देने के लिए जो पुस्तक लिखी है, बहुत ही प्रमुख पुस्तक, यानी मारवाड़ के इतिहास के अंदर संपूर्ण जानकारी जो है इस पुस्तक से मिल रही है। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में यहाँ तक करते हैं, इसके आगे जो है वो दूसरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए।